गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में मैं आपको कंपनी के वित्तीय विवरण में कंपनी 2013 चिट्ठे का प्रारूप एक बार फिर से समझाने जा रही हूँ। यह है चिट्ठा अधिनियम 2013 विवरण नोट क्रमांक नोट्स टू अकाउंट के अनुसार ये नोट नंबर चालू वर्ष और गत वर्ष। सबसे पहले आएगा शीर्षक में समता व दायित्व। समता व दायित्व में आता है अंशधारी के कोष। अंशधारी कोष में आएगा अंश पूंजी, संचय व आधिक्य, अंशों के बदले प्राप्त राशि। ये आएगा समता व दायित्व में अंशधारी कोष के अंतर्गत। अंशधारी कोष में ये अंश पूंजी, संचय व आधिक्य, अंशों के बदले प्राप्त राशि। सेकंड है आपका अंश आवेदन राशि जब तक कि आवंटन ना हो ये। थर्ड में आएगा गैर चालू दायित्व। गैर चालू दायित्व में आपका दीर्घकालीन दायित्व, स्थगित कर दायित्व, अन्य दीर्घकालीन दायित्व, दीर्घकालीन प्रावधान, ये आएगा आपका गैर चालू दायित्व में। उसके बाद आपका आएगा चालू दायित्व। चालू दायित्व में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। चालू दायित्व आपने पहले भी पढ़ा है। चालू दायित्व में आएगा अल्पकालीन ऋण, व्यापारिक दायित्व, अन्य चालू दायित्व, अल्पकालीन प्रावधान। इसके बाद हम इसका कर देंगे टोटल, ये योग आ जाएगा। फिर आपका स्टार्ट होता है परिसंपत्तियाँ। ये आप जैसा कि देख रहे हैं, परिसंपत्ति में सबसे पहले गैर चालू संपत्ति नॉन करेंट एसेट, जिसमें स्थायी संपत्ति, मूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, पूंजीगत कार्य जो प्रगति में है, विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां, गैर चालू निवेश, स्थगित कर परिसंपत्तियां, दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम और अन्य चालू संपत्तियां। तो ये गैर चालू संपत्ति के अंतर्गत है। फिर उसी प्रकार से चालू संपत्ति में आएगा चालू निवेश, स्कंद, व्यापार, प्राप्य, नगद एवं नगद तुल्य, अल्पकालीन ऋण और अग्रिम और अन्य चालू परिसंपत्तियां। तो ये हमने देखा चिट्ठे का प्रारूप कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार। अब इसका जैसे कि आपने देखा कंपनी के चिट्ठे के दो भाग, एक आया आपका ऊपर में संपत्ति और समता और दायित्व और दूसरा नीचे आया संपत्ति। अब हम एक एक के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले अंशधारी का कोष में आता है अंश पूंजी। तो अंश पूंजी मैंने बताया है बच्चों, जब मैंने कंपनी पढ़ाया, कंपनी अपनी पूंजी को छोटे छोटे भागों में विभक्त करती है, तो प्रत्येक छोटे भाग को अंश कहते हैं और अंशों से जो राशि पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाती है उसे हम अंश पूंजी कहते हैं। अंश पूंजी का वहाँ पे मैंने आपको प्रकार भी बताया। अधिकृत पूंजी जिसको लेकर कंपनी का निर्माण होता है। निर्गमित पूंजी, अधिकृत पूंजी का वह भाग जो कंपनी जनता को खरीदने के लिए जारी करती है वो निर्गमित पूंजी है। प्रार्थित पूंजी वह पूंजी जितना निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता ने ले लिया है, उसके लिए आवेदन आया है, वो प्रार्थित है। मांगी गई पूंजी, प्रार्थित पूंजी का वह भाग जो अभी जनता से मांगा गया है वो याचित या प्रार्थित है और जो नहीं मांगा गया है वो अयाचित है। उसी प्रकार से संचित पूंजी भी मैं उस समय बताई थी। संचित पूंजी मतलब कुछ कंपनी अपनी पूंजी का कुछ भाग जनता से तब तक नहीं मांगती जब तक कि कंपनी के समापन की स्थिति उत्पन्न ना हो जाए, तो ये संचित पूंजी है। तो ये मैंने आपको बताया अंशधारी के कोष में अंश पूंजी शीर्षक। फिर उसी प्रकार से संचय और आधिक्य। संचय जो है लाभ का वह भाग है, यह एक अविभाजित लाभ से संचित किया जाता है। इसे पूंजी संचय और अंश प्रब्याजी या अन्य संचय के नाम से भी हम जानते हैं। अब उसके बाद संचय और आधिक्य में बहुत सारी मदें शामिल होती हैं, ये आपको याद करना है। जैसे पूंजी संचय, पूंजी ऋण, पूंजी शोधन संचय, प्रतिभूति प्रीमियम संचय, ऋण पत्र शोधन संचय, पुनर्मूल्यांकन संचय, अंश विकल्प बकाया इत्यादि। तो ये तो था संचय और आधिक्य जो हमने वहाँ पे शीर्षक देखा उसके अंतर्गत। फिर उसी प्रकार से बच्चों गैर चालू दायित्व होता है। ऐसा दायित्व जिसको चुकाने में कंपनी के पास समय है वो गैर चालू दायित्व है। इसमें दीर्घकालीन उधार, स्थगित कर दायित्व, अन्य दीर्घकालीन दायित्व, दीर्घकालीन प्रावधान आदि आते हैं। बैंकों से हम जो ऋण लेते हैं और जिसको पटाने में हमारे पास लंबा समय होता है वो आपके गैर चालू दायित्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक उसी प्रकार से बच्चों चालू दायित्व, चालू दायित्व मतलब एक ऐसा दायित्व जिसको चुकाने के लिए केवल 1 वर्ष का समय होता है, 12 माह का वो चालू दायित्व होता है। इसमें आता है अल्पकालीन उधारी, व्यापार देय या अन्य चालू दायित्व। ये जो है आपके चालू दायित्व के अंतर्गत आते हैं।
फिर पूरा आपका दायित्व को लिखने के पश्चात जो है आप दायित्व का योग करेंगे और उसके बाद नीचे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 3 के अनुसार ही संपत्तियां आएंगी। संपत्ति को भी दो भागों में बांटेंगे, एक गैर चालू संपत्ति, दूसरा है चालू संपत्ति। गैर चालू मतलब वे संपत्ति जिसका कि लाभ आने वाले कई वर्षों तक प्राप्त होता रहता है, जबकि चालू संपत्ति जो कि शीघ्र ही रोकड़ में परिवर्तित हो जाती है। तो ये हमने आज देखा चिट्ठे का प्रारूप कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, जिसमें हम नीचे लंबवत रूप में बनाते हैं। सबसे पहले ऊपर हम समता और दायित्व को लेंगे और नीचे संपत्तियों को। थैंक यू।